फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। इसका मीनिंग है ये जो पूरा संसार है ये एक स्टेज है, एक रंगमंच है। इसको लिखा है फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर ने। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में इससे पहले पढ़ चुके हैं। इस पोएम को हम इससे पहले लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको पूरा एक बार देखना है तो आप उस लास्ट वीडियो में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी समरी देखेंगे एक बार। फ्रेंड्स, इस पोएम के अंदर उन्होंने जीवन की जो स्थिति है, व्यक्ति के पूरे जीवन को उन्होंने 7 स्टेजेस में बताया है कि 7 स्थितियाँ होती हैं। 7 स्टेज से उसको गुजरना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ इसकी जब वो बात करते हैं तो उसमें बता रहे हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट। बच्चे के रूप में होता है, सबसे पहली स्थिति में वो बच्चे के रूप में होता है। मैवलिंग एंड पुकिंग, वो रोता है और निकालते हैं। पुकिंग मतलब होता है जो वॉमिटिंग करना, मुंह से निकालता है। तो आर्म्स नर्सेस की आर्म में होता है, गोदी में होता है। मदर टेक केयर करती हैं। तो ये उसकी जो स्टेज है वो फर्स्ट है, एक बच्चे के रूप में पहली स्थिति। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। सेकंड स्टेज में वो होता है विनिंग स्कूल बॉय विथ सैचल। तो विनिंग का मतलब यहाँ पे होता है कंप्लेनिंग किए हुए होता है वो स्कूल बॉय। अब वो स्कूल जाने लगता है। सैचल यानी बैग उसके हाथ में होता है। तो एक्चुअली वो स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो स्कूल जाता है, उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो इसलिए वो एक कंप्लेन किए हुए होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जो चेहरा होता है उसका चमकता हुआ होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग लाइक स्नेल। वो क्रीपिंग का मतलब यहाँ पे होता है रेंगना। लाइक स्नेल इज़ ए इंसेक्ट, जिसको हम घोंघा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उसको उस स्थिति को, उस बच्चे को बता रहे हैं वो ऐसे चलता है जैसे घोंघा चलता है। वो बहुत ही धीरे धीरे वो चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो उसको जाना होता है। ये सेकंड स्टेज है, जब बच्चा स्कूल जाता है, जब स्कूल जाने लगता है, वो सेकंड स्टेज उन्होंने बताई है। थर्ड स्टेज की बात करें तो यहाँ पे वो बता रहे हैं शाइंग लाइक ए फर्नेस विद अ वावफुल ब्लेड। तो शाइंग इन्हें एक गहरी सांस लेना होता है। शाइंग मतलब सांस लेना। फरेंस का मतलब यहाँ पे होता है हीटिंग करना, जो जैसे हीटर होता है पानी गर्म करने के लिए, ओवन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे उसको बताया गया कि वो एक ऐसी गहरी सांस लेता है। विथ ए वॉफुल बैलेड, दुख भरे जो गाना है, दुख भरा गीत है, वो उसके पास होता है। वो दुख भरा गीत बनाता है अपनी प्रेयसी के लिए। और इस तरह से ये जो स्टेज है एक रोमांटिक स्टेज होती है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो एक रोमांटिक स्टेज है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं, फोर्थ स्टेज। यहाँ पे वो बता रहे हैं फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ। तो एक ऑथ लिए हुए होता है, स्ट्रेंज ऑथ होती है। ऑथ का मतलब आप जानते हैं शपथ लेना होता है। अजीब सी शपथ लिए वो होता है। कुछ काम करने का वो निर्णय ले चुका होता है। बियर्ड लाइक ए लेपर्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो लेपर्ड के जैसी, लाइक द पार्ड, सॉरी। तो यहाँ पे जो पार्ड है वो लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। पोएटिक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे पार्ड। तो लेपर्ड के जैसी उसकी दाढ़ी होती है, मतलब बहुत एनर्जेटिक होता है। ज्वेलस इन ऑनर, सम्मान की उसको बहुत अधिक चाह होती है। ऑनर मीन्स होता है सम्मान पाना। ज्वेलस होता है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा जो है इच्छा होती है उसको पाने की। अग्नि होती है, एक तरह से आग होती है ज्वेलस। नेक्स्ट बताया सडन एंड क्विक इन क्वारल। तो क्वारल में भी वो सडन एंड क्विक होता है। झगड़ा भी वो अचानक और जल्दी कर सकता है। अगर उसको सम्मान नहीं मिले, कुछ काम उसका बिगड़ जाए, कुछ उसको अच्छा नहीं लगे, तो वो तुरंत झगड़ा करने के लिए भी तैयार होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन की उसको चाह होती है। यहाँ पे जो है सम्मान और रेपुटेशन जो है उसकी उसको बहुत ज़्यादा चाह होती है। सीकिंग होता है। बबल रेपुटेशन, बबल वर्ड का यूज़ किया है। बबल का मतलब होता है जो तुरंत मिट जाने वाला, जैसे बुलबुले होते हैं, पानी के बुलबुले, वो कुछ क्षणों के लिए होते हैं फिर मिट जाते हैं। तो ऐसी रेपुटेशन होती है बबल रेपुटेशन, लेकिन उसको उसकी चाह होती है। इवन इन द
कैनन्स माउथ, तो कैनन का मतलब होता है तोफ, तोफ के मुंह में भी वो जा सकता है, मतलब वो तोफ का मुंह मतलब वो डेंजर में भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, खतरे में भी वो जाने के लिए तैयार होता है, मौत के मुंह में भी वो जा सकता है। तो ये फोर्थ स्टेज है। यहाँ पे जो है वो एनर्जेटिक होता है, कुछ काम करने की वो शपथ ले चुका होता है, वो सम्मान चाहता है, और इस तरह से ये स्टेज का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है फोर्थ स्टेज का। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ स्टेज। फ्रेंड्स यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में जस्टिस वो चाहता है, न्याय, क्योंकि फिफ्थ जो स्टेज है अगर हम देखें ये एक स्टेज है जो 45 अबाउ 45 हम इसको देख सकते हैं, एज यहाँ पे 45 अबाउ होगी, और इसमें एक्सपीरियंस से भरा हुआ व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंसफुल होता है। यहाँ पे बताएं इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपॉन लाइंड, तो जो पेट है थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि जो पेट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे केपन लाइंड जो बॉडी है वो थोड़ा सा फेटी भी होता है। विथ आई सेवर, आई जो है दृष्टि उसकी बिल्कुल एक टक निगाहें उसकी हो जाती हैं। और एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जो दाढ़ी हैं वो भी फॉर्मल कट में होती हैं क्योंकि अब बड़ा हो गया है, एक्सपीरियंस्ड हो गया है, तो फॉर्मल कट बियर्ड होती हैं। फुल ऑफ वाइज सॉस, जो वाइज सॉस जो हैं वो जो बोलता है, वो जो कहता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। वाइज यानी बुद्धिमानी से भरा हुआ उसकी स्टेटमेंट्स होते हैं। ही स्पीक्स वाइजफुली। देन नेक्स्ट है एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस जो हैं वो भी उसके मॉडर्न होते हैं। अब उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे होता है उदाहरण। एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स से भरा हुआ होता है, मॉडर्न एग्जाम्पल्स होते हैं उसके उदाहरण। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, सिक्स्थ स्टेज जो होती है वो यहाँ पे सिक्स्थ स्टेज में वो बात करते हैं इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पतलून। तो यहाँ पे वो लीन का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ, मुड़ा हुआ होता है, उस बॉडी उसकी थोड़ी सी आगे की ओर मुड़ जाती हैं। स्लिपर्ड पतलून वो पहने हुए होता है, जो अब ड्रेसअप होते हैं वो जो कपड़े उसके थोड़े ढीले होते हैं, ढीले कपड़े वो पहनने लगता है। स्पेक्टेकल होता है विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, जो आँख के ऊपर चश्मा लगा हुआ होता है। पाउच ऑन साइड, एक साइड में एक बैग होता है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड। तो यूथफुल हॉर्स जो उसका जो युवा का जो समय था उसके अंदर जैसा था वो अब वो वैसा नहीं होता है। उस समय जो था वो जो पैंट पहनता था, जीन्स और जो टी शर्ट वगैरह जो टाइट कपड़े वो पहनता था, लेकिन अब जो है वो वैसा नहीं है, वो अब वो नहीं पहनता है। वो जो समय था उसका वो वाइट, वर्ड टू वाइट था। यहाँ पे फॉर हिज श्रंक शैंक, अब जो उसका जो पैर हैं उसकी जो पैर हैं वो भी श्रंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, टांगे उसकी पैर जो सिकुड़ जाते हैं। अब उसको वो जीन्स अच्छी नहीं लगती, अब वो कपड़े वो नहीं पहनता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज़ है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, आवाज़ में बदलाव आ जाता है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रैबल, अब वो बच्चे की ओर बच्चे जैसा होने लगता है। अगेन जो है दोबारा वो बच्चे जैसा होता है। ट्रैबल पाइप एंड विसल्स इन हिज साउंड, तो ट्रैबल का मतलब होता है यहाँ पे ऊंचा हो जाना, उसकी जो आवाज़ है वो ऊंची हो जाती है। पाइप्स एंड विसल, पाइप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पाइप और विसल जो सीटी की आवाज़ जैसी उसकी आवाज़ हो जाती है, मतलब उसका जो साउंड है वो बदलने लगता है। तो ये सिक्स्थ स्टेज जो है इसमें हम देख सकते हैं एक ये जो एज है वो अराउंड, आप अगर आप देखें 60 की एज में जो लोग होंगे उनकी जो स्थिति या 60 से जो ऊपर हैं एज, उसमें हम आसानी से देख सकते हैं ये सारी खूबियाँ उनके अंदर हमको दिख जाएगी। इसके बाद जो लास्ट स्टेज उन्होंने बताई हैं, सेवंथ एज है ये, सेवंथ जो स्टेज में लास्ट सेंस ऑफ ऑल एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो यहाँ पे इवेंटफुल हिस्ट्री जो होती है, स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इसका एंड हो जाता है, मतलब जीवन भर का जो उनका जो घटनाएं हैं अब वो यहाँ पे उसका एंड हो जाता है। सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा जो बचपना उसके अंदर आ जाता है। मियर ओब्लिवियन,
बहुत कम जो है अब जो ओब्लिवियन है, वो जो सजगता है, अवेयरनेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अलर्टनेस नहीं होती हैं चीज़ों के प्रति, वो इतने सजग नहीं होते हैं। सैन का मतलब होता है किसी चीज़ का नहीं होना, विदाउट। सैन टीथ, दांत नहीं होते हैं। सेन आइज़ नहीं होती हैं, बहुत वीक आइज़ हो जाती हैं, आई साइट वेरी वीक हो जाती हैं। सेन टेस्ट, अब टेस्ट नहीं आता है खाने में। सेंस एवरीथिंग, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है अब वो उनकी जो ख़त्म हो जाती है। इंटरेस्ट, रुचि, किसी भी चीज़ में उनका टेस्ट आना, बॉडी जो सारी पूरी वीक हो जाती है। एक तरह से वो दूसरा बच्चा हो जाता है इस स्टेज में। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम देखें ध्यान से तो वाकई में अगर आप स्टडी करें पूरे लाइफ की किसी पर्सन की, तो ये स्टेजेस आती हैं सभी के जीवन में। लगभग इस तरह की जो है स्थिति आती है। ये 7 स्टेजेस उन्होंने कम्प्लीटली बताई है जीवन की। तो मित्रों, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके अंदर लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you very much. Please subscribe my channel so you can get my upcoming videos. Okay, thank